संदीप मॉर्निंग, ऐसा क्या हो गया? मतलब सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, कोई कमेंट आया है, क्यों रिएक्ट किया सर? फेड ने थोड़ा मूड बिगाड़ा है, उसका इम्पैक्ट है। थोड़ा वैसे भी अच्छी खासी तेजी बाजारों में बन रही थी, थोड़ा मुनाफा वसूली के मूड में है, उसके बाद कमेंट्स ने थोड़ा मूड और बिगाड़ दिया। तो दोनों फैक्टर्स हैं। ऑफ कोर्स हमारा गिफ्ट निफ्टी थोड़ी ज्यादा गिरावट दिखा रहा है, क्योंकि एक तो ग्लोबल कमजोरी है, दूसरा ऑफ कोर्स एचडीएफसी बैंक के नतीजों का रिएक्शन आने वाला है। एडीआर कल काफी शार्प गिरावट दिखा चुका था, तो उसका भी रिएक्शन है। तो सिर्फ ग्लोबल फैक्टर्स नहीं है जो इस समय गिफ्ट निफ्टी की आपको वीकनेस एक्सप्लेन कर पाएंगे। एचडीएफसी बैंक का जो एडीआर कल गिरा है उसका भी इंपैक्ट आपको दिखेगा। बट नॉनदलेस ग्लोबल संकेत कमजोर है। हालांकि जापान के बाजार होल्ड आउट कर रहे हैं, वो तो खैर अपनी चाल में आजकल चलते हैं, बट बाकी ग्लोबल बाजार से आपके लिए कमजोर संकेत ही इस समय आते हुए दिख रहे हैं। थोड़ी देर में चीन की जीडीपी का डेटा भी आने वाला है, उस पर सबकी नजर बनी हुई है। 2023 में 5.2% की बढ़त का अनुमान है और पिछले क्वार्टर Q4 में 5.3% की बढ़त का अनुमान है। तो थोड़ी देर में चीन का जीडीपी डेटा आएगा, ये इंपॉर्टेंट रहेगा। सेंटिमेंट के लिहाज से भी कल ऑलरेडी खबरें चली थी, ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट थी कि $139 बिलियन का स्टिमुलस चीन ला सकता है, तो उस पर भी नजर बनी हुई है। तो कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं ग्लोबल मार्केट्स के लिए जहां पर हमें इंतजार करना है। बट कल फेड के एक सदस्य हैं क्रिस्टोफर वॉलर साहब, उन्होंने कमेंट्स दिए और उन कमेंट्स ने बाजार का मूड बिगाड़ा है। इनका कहना है कि रेट कट्स आएंगे, बट रेट कट शुरू होने में वक्त लगेगा। जो बाजार ने इस समय अनुमान लगा दिया है कि मार्च से ही रेट कट शुरू हो जाएंगे, वो फिलहाल गारंटी नहीं है। ये कह रहे हैं कि इकोनॉमी की स्थिति इस समय मजबूत है, लेबर मार्केट मजबूत है, इसलिए कोई ऐसी जरूरत नहीं है कि जल्दी से जल्दी फेड रेट कट शुरू करे। इन्फ्लेशन भी अपनी गति से कम आने के संकेत दे रहा है, तो कोई ऐसी इमीडिएट नीड नहीं है कि फेड को जल्दी से जल्दी रेट कट शुरू करने चाहिए। आराम से डेटा को देखकर, पॉलिसी को देखकर फेड रेट कट शुरू कर सकता है। तो उन्होंने ये जरूर कहा कि हाँ 2024 में रेट कट्स आएंगे, बट कोई ऐसी अर्जेंट नीड नहीं है रेट कट शुरू करने की। फेड अपनी गति से डेटा को देखकर कंफर्टेबल होकर ही रेट कट करेगा और इकोनॉमी में भी कोई ऐसी परेशानी नहीं है कि इमीडिएटली रेट कट करने की जरूरत है। तो इन कमेंट्स के बाद बाजार का मूड आपको थोड़ा बिगड़ते हुए दिखा। साथ ही हमने देखा जो इनकी 10 साल की बॉन्ड यील्ड है वो 4% के ऊपर गई है, तो उसका इंपैक्ट है। 4% के आसपास ही ये ट्रेड भी कर रही है, तो वहां से थोड़ा इंपैक्ट आया है। जो मार्च रेट कट का अनुमान था उसमें करीब 10% की कटौती हुई है। कल ये अनुमान 75% का था, इन कमेंट्स के बाद ये अब 65% हो गया है। तो थोड़ा इन्होंने जो रेट कट्स की उम्मीदें हैं उस पर पानी फेरा है, ये कहकर कि रेट कट्स आएंगे बट जल्दी शुरू करने की कोई जरूरत इन्हें अभी नहीं दिख रही है। इसके अलावा अमेरिकी बाजार कल जब हम बंद हुए थे तो ऑलरेडी कमजोरी के संकेत दे रहे थे। 250 अंक नीचे उस समय डाउ फ्यूचर्स ट्रेड कर रहे थे, उसके सामने करीब 225 अंक डाउ गिरकर बंद हुआ, तो लगभग अनुमान मुताबिक ही गिरा है। थोड़ा इन कमेंट्स का भी आपने असर आते हुए देखा ही है। नैस्डैक वैसे आप कह सकते हैं 6 दिन की बढ़त के ट्रेंड पर कल ब्रेक लगाए, बट हल्की गिरावट थी, उतनी ज्यादा गिरावट नहीं थी। ज्यादा गिरावट कल ब्रॉडर मार्केट्स में आई है। S&P 500 करीब 0.4% नीचे था। रसल 2000 में करीब 1.25% की गिरावट देखी। जो स्मॉल और मिड कैप एरिया है वहां पर कल ज्यादा आपने गिरावट आती हुई देखी है। फ्रंट लाइन में उतना बड़ा इंपैक्ट नहीं था। एप्पल में थोड़ी कमजोरी थी, बट उसके सामने माइक्रोसॉफ्ट मजबूत था, तो उसने नैस्डैक को बैलेंस आउट कर दिया। बैंक शेयर्स में आप देख रहे हैं लगातार दूसरे दिन उतार चढ़ाव बना रहा, क्योंकि कुछ और दिग्गज बैंक्स के नंबर्स ने कल बाजार पर रिएक्शन दिया है। मॉर्गन स्टैनली के नंबर्स आए थे, थोड़े मिले जुले, थोड़े नरम रहे थे, वहां पर हमने 4% से ज्यादा की गिरावट देखी है। उसके सामने गोल्डमैन सैक्स के नतीजे ठीक ठाक रहे, वहां पर 5% की बढ़त आपने देखी है। पीएनसी जिसके ऑफ कोर्स आपको याद होगा पिछले साल बैंक क्राइसिस में बड़ा नाम था ये, उसके भी नंबर्स आए थे, थोड़े मिले जुले रहे, तो ये स्टॉक सपाट बंद होते हुए दिखा। तो एसेंशियली बैंक नंबर्स लगातार दूसरे दिन डोमिनेट कर रहे थे और मॉर्गन स्टैनली में 4% की गिरावट थी। ये भी एक्सप्लेन करता है कि डाउ में आपने कल ज्यादा वीकनेस क्यों आते हुए देखी है। इसके अलावा आज दिसंबर रिटेल बिक्री के आंकड़े आने वाले हैं, इंपॉर्टेंट डेटा है, इस पर बाजार की नजर बनी रहेगी। 0.4% की बढ़त का अनुमान लगाकर चल रहे हैं बाजार। यूरोप की बात करें तो 1/4 से आधे % की गिरावट रही। आज यहां पर सीपीआई डेटा आने वाला है, तो उस पर सबकी नजर बनी हुई है। यूके से भी थोड़ा डेटा आएगा, तो इंपॉर्टेंट डे आज यूरोप के लिए भी रह सकता है। और जैसा आपने कहा कमोडिटी बाजार में भी बड़ा एक्शन है। ऑलरेडी डॉलर पिछले कुछ दिनों से मजबूती के संकेत दे रहा था। क्रिस्टोफर वॉलर साहब के कमेंट्स के बाद थोड़ा और ऊपर गया है, तो 103 के पार डॉलर इंडेक्स है, एक महीने की ऊंचाई पर। इसकी वजह से कमोडिटीज में चौतरफा गिरावट आपने देखी है। कच्चे तेल में लगातार दूसरे दिन आपने कमजोरी देखी है, $78 के नीचे ब्रेंट आ चुका है। नेचुरल गैस में कल 7% की गिरावट आई। जो हीटिंग डिमांड है वो उतनी मजबूत नहीं है जितना स्टॉर्म के बाद बाजार अनुमान लगा रहा था।
साथ ही ऑयल और गैस यहाँ पर 1 से 1.5 माफ कीजिएगा, ऑयल एंड गैस के अलावा सोने और चांदी में भी आपने कल कमजोरी देखी है। 1 से 1.5% सोना और चांदी कल फिसले हैं। एल्यूमिनियम छोड़कर बाकी बेस मेटल्स में भी गिरावट है। ये तो ओवरऑल कमोडिटीज और साथ ही इक्विटीज के लिए कल परेशानी वाला दिन था। थोड़ा अर्निंग्स का रिएक्शन था, बट मोर इंपॉर्टेंटली जो फेड सदस्य के कमेंट्स आए हैं उससे भी बाजार का मूड बिगड़ते हुए दिखा है। चलिए, तो अब जिस तरह के संकेत हमें मिल रहे हैं उसमें हमारे मार्केट्स कैसे रिएक्ट करेंगे, अब ये देखने वाली बात होगी। धन्यवाद दीप पूरी डिटेल के लिए।